हाय एवरीवन, जोहार। मैं एक फिर से एक नई जर्नी स्टार्ट की हूँ, जिसमें मैं फिर से पढ़ाना स्टार्ट की हूँ। और इस जर्नी में चाहे जितना भी संघर्ष हो उसको मैं करने के लिए तैयार हूँ। जितना भी संघर्ष करना पड़े पढ़ाने के लिए या फिर अपने को पढ़ने के लिए, मैं संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ। और जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। और सबसे पहले आप सभी लोगों को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है। और ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, और पहले एंशियंट यानी प्राचीन इतिहास को पढ़े थे, और उसके बारे में हम लोग कुछ टॉपिक शेयर किए थे। और उसमें मध्यकालीन यानी मेडाइवल हिस्ट्री को भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें कुछ टॉपिक हम लोग पढ़े हैं और कुछ टॉपिक बचा है। और कुछ टॉपिक नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा क्लास किए हैं, जो कि उसमें कुछ कुछ पढ़े थे और कुछ कुछ नहीं पढ़े थे। और प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और प्राचीन लगभग ये क्लासेस जो होगा, ये अब 1 घंटे के लगभग में होगा, जो कि ताकि जल्दी से जल्दी सिलेबस ख़त्म हो यानी ख़त्म हो। और इसमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, तो उसको मैं बताऊंगी। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि पहले मैं वाइट बोर्ड में पढ़ाया करती थी, जो कि आदत बन चुका था मेरा लिखने का हैबिट। उसमें हो गया था कि कैसे लिखना है और कैसे नहीं लिखना। एंड अभी ब्लैक बोर्ड में लिखने में पेंसिल से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि और बहुत दिनों के बाद मैं पढ़ाने के लिए आई हूँ, इसी वजह से। तो आज का पहला क्लास है। तो पहला क्लास में हम लोग अपना इंट्रोडक्शन यानी हम लोग क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे उसके बारे में जानेंगे। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे इतिहास की जानकारी के बारे इतिहास की जानकारी के स्रोत के बारे में। फिर प्राग ऐतिहासिक काल क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल क्या है, ताम्रपाषाण काल क्या है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता क्या है, वैदिक काल क्या है, महाजनपद बुद्ध काल, मौर्य काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब के बारे में पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताने वाली हूँ। क्या बताने वाली हूँ, मैं आप लोगों से ये नम्र निवेदन करते हैं कि अगर हमसे कोई त्रुटि होगा इस पढ़ाने के दौरान, तो आप लोग उसको हमें भी समझाने का प्रयास करेंगे, या फिर उसमें गलत कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। गलत कमेंट से क्या होता है कि माइंड में इफेक्ट पड़ता है, और तो सबको पता है क्या होता है नेगेटिव कमेंट से। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में, ठीक है। प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी हमें किन किन चीज़ों से प्राप्त होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर किन किन चीज़ों से प्राप्त होती है उसको टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो इतिहास की जानकारी प्राचीन इतिहास की जानकारी हमें किन किन चीज़ों से प्राप्त होती है उसके बारे में सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल के प्राग ऐतिहासिक इतिहास की जानकारी के स्रोत में क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या नहीं पढ़ेंगे, वो हम इसमें लिखने का प्रयास करते हैं। आई थिंक आप लोगों को दिखता होगा। हाँ, दिख तो रहा है। तो आप लोग भी एक कॉपी में नोट करेंगे और इसको लिखने का प्रयास करेंगे। तो प्राग ऐतिहासिक काल की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है। तो इतिहास की जानकारी का स्रोत इतिहास की जानकारी का स्रोत इतिहास की जानकारी का स्रोत। इसके बाद प्राग ऐतिहासिक काल क्या है। प्राग
प्रागैतिहासिक काल क्या है? फिर ताम्र, ताम्रपाषाण काल। क्या क्या है इतिहास की जानकारी का स्रोत? प्रागैतिहासिक काल क्या है? ताम्रपाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल। हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल। इसके बाद जो है हम लोग का आता है महाजनपद का बुद्ध काल। ठीक है, महाजनपद का बुद्ध काल, फिर मौर्य काल, गुप्तोत्तर काल, गुप्त का, वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल के बाद आता है हम लोग का महाजनपद का बुद्ध काल। ठीक है, महाजनपद का बुद्ध काल। इसके बाद आता है मौर्य काल। मौर्य काल, इसके बाद गुप्त काल, इसके बाद आता है गुप्तोत्तर काल। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? गुप्तोत्तर काल। और गुप्तोत्तर काल का जो है समय रहता है 550 से 750 तक। ठीक है, गुप्तोत्तर काल का समय रहता है 550 से 750। तो हम लोगों को जो है ये सब पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है मैं फिर से इसको जो है रिकॉल कर रही हूँ। ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास में जो है क्या क्या पढ़ेंगे? तो प्राचीन भारत के इतिहास में जो है ये टॉपिक है, इनको जो है हम लोग कवर करेंगे। प्राचीन इतिहास के में सबसे पहला क्या है? इतिहास की जानकारी का स्रोत, यानी इतिहास को जो है जानने के लिए किन किन स्रोतों से जो है इतिहास का जानकारी प्राप्त होता है। ठीक है, तो इतिहास की जानकारी जो है हमें किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है? तो लेखन साहित्य से। ठीक है, फिर जो है हड़प्पा सभ्यता, या फिर जो है किसी चीज़ को खुदाई के दौरान जो है पुरानी चीज़ों को प्राप्त होता है, तो उससे भी जो है उसको जो है हमारे वैज्ञानिक लोग उसको जो है मशीनों के द्वारा चेक करके ये पता करते हैं कि ये जो है कब का है, तो उनसे भी जो है हमारे इतिहास के बारे में पता चलता है। फिर जो है हिस्टोरिकल जो ऐतिहासिक स्थल जो रहता है उससे भी जो है हम लोग को पता चलता है कि ये जो है कब का है। शिलालेख से भी जो है ये सब से जो है पता चलता है। फिर जो है इतिहास की जानकारी का स्रोत फिर किससे मिलता है कि इतिहास के इसमें जो है कौन से विदेशी यात्री जो है भारत आए और उन्होंने जो है क्या लिखे क्या नहीं लिखे, और फिर जो है उससे भी जो है इतिहास की जानकारी का जो है पता चलता है। फिर क्या है? प्रागैतिहासिक काल क्या है? ठीक है, प्रागैतिहासिक काल इसको जो है मैं सिर्फ आज इंट्रोडक्शन के, यानी ये पहला क्लास है तो इसको हम आज ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, ताकि जो है फिर इसको जो है अच्छे से डिफाइन करूँगी नेक्स्ट क्लास में। फिर प्रागैतिहासिक काल क्या है? तो प्रागैतिहासिक काल क्या है? इसको जो है वर्तमान के प्रकाश में अतीत के अध्ययन को जो है प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, वर्तमान के इतिहास कहते हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल नहीं, इतिहास कहते हैं। वर्तमान के प्रकाश में अतीत के अध्ययन को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। अब इसको आप लोग सोचते होंगे कि ये वाला प्रकाश जो कि
लाइट या फिर जो है जो सूर्य का प्रकाश है वो, तो वो नहीं। वर्तमान के समय में, यानी वर्तमान के समय जो चल रहा है और जो इतिहास में जो चीज़ घटना घटित हुआ है उसको जो है उससे जो जानकारी प्राप्त होती है अभी, उसी को क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। मान के चलते हैं, इसके लिए एक फॉर एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण के तौर पे, हड़प्पा सभ्यता को, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्या है कि इसमें जो है हड़प्पा सभ्यता में जो है पानी के स्वच्छ पानी पीने के लिए जो है वो अलग होता था, और वहाँ का जो है ईंट से जो घर बनाए जाते थे वो बहुत ही अलग था, ठीक है। उससे भी जो है हमें उसको अभी हम लोग पढ़ रहे हैं और उसके बारे में जो है हम लोग अध्ययन करके ये पता कर रहे हैं। तो वर्तमान यानी अभी जो चल रहा है उसको जो है पहले जो घटना घटित हुआ था उसको हम क्या कर रहे हैं, वर्तमान में पढ़ रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता में जो है पानी के नाले जो होता था वो घर के, यानी उसको पानी के नाले जो होता था उसको जो है ढक दिए जाते थे, ठीक है, ताकि जो है उससे प्रदूषण ना हो, और पीने का पानी जो है वो अलग से जो है उसका अलग से बंदोबस्त किया जाता था। यानी जो है इससे क्या होता था कि जो ठीक है, तो उससे भी हम लोग क्या होता है उसको पढ़ते हैं और अभी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो वर्तमान के प्रकाश में अतीत के अध्ययन को क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। मान के चलिए कि हमारे जो है हेरिटेज, यानी हमारे जो है कुछ स्थल जो होता है उसको जो है अभी हम लोग क्या करते हैं, उससे जानकारी प्राप्त करते हैं। कब प्राप्त करते हैं, अभी वर्तमान में किसी चीज़ के बारे में जो है जानकारी प्राप्त करते हैं, तो वो जो कि अतीत का, जो कि बीता हुआ हो उससे जो है जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। यानी अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं, ठीक है। या फिर जो है इसका दूसरा डिफिनेशन है कि वर्तमान के प्रकाश में अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। इसको जो है मैं बोर्ड पे लिख के जा रही हूँ और आप लोग भी जो है नोट करते हैं। अब इसको हम क्या है, वर्तमान के समय में वर्तमान के प्रकाश में, ठीक है, वर्तमान के समय या फिर प्रकाश, वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन को अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। वर्तमान के प्रकाश में अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं, ठीक है। अब जो है हम लोग इतिहास पढ़ें, इतिहास क्या है। और फिर जो है एक आता है इतिहास लेखन, ठीक है। इतिहास लेखन क्या है, इतिहास लेखन क्या है। अब दूसरा क्या है, इतिहास लेखन क्या है। इतिहास लेखन क्या है, तो वर्तमान के प्रकाश में अतीत के अध्ययन की व्याख्या को ही क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। वर्तमान के प्रकाश में अतीत के अध्ययन की व्याख्या को
वर्तमान वर्तमान के प्रकाश में अतीत के अध्ययन की व्याख्या को अतीत के अध्ययन के व्याख्या को इतिहास लेखन कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इतिहास क्या है। तो वर्तमान के प्रकाश में अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। और इतिहास लेखन क्या है, तो वर्तमान के प्रकाश में अतीत के अध्ययन की व्याख्या को, यानी कि मान के चलिए कि सिक्के का जो है सिक्के जो होता था वो क्या होता है, वो अलग अलग होता था, अलग अलग शासन के काल में जो है अलग अलग होता था। ठीक है, तो उसका जो है क्या व्याख्या, उसका व्याख्या को ही क्या कहते हैं, इतिहास लेखन। यानी किसी भी इतिहास में जो है किसी भी जो है यानी अतीत के किसी भी चीज़ों की व्याख्या को जो है व्याख्या करना, उसको ही क्या कहते हैं, इतिहास लेखन। मान के चलिए कि व्याख्या के आधार पर जो है अलग अलग हो सकता है। ठीक है, व्याख्या के आधार पर क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। अतः इतिहास जो है, इतिहास लेखन के अलग अलग दृष्टिकोण भी हो सकता है। क्या हो सकता है, आप लोग जो है इसको नोट करते चलेंगे कि व्याख्या के आधार पर जो है क्या हो सकता है, इतिहास लेखन अलग अलग हो सकता है। व्याख्या के आधार पर इतिहास लेखन अलग अलग हो सकता है। लेकिन व्याख्या के आधार पर जो है इतिहास क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। व्याख्या के आधार पर जो है अलग अलग हो सकता है, लेकिन इतिहास लेखन के अलग अलग दृष्टिकोण का जो है इसमें विकास भी हुआ है। तो ये इसको जो है आप लोग नोट करते चलिएगा। तो फिर जो है हम लोग इसको पढ़ेंगे। अब क्या, इतिहास के जानकारी के स्रोत, इसको पढ़ेंगे हम लोग। पहला पॉइंट में जो था इतिहास के जानकारी के स्रोत, उसको जो है हम लोग जानेंगे। तो इतिहास के जानकारी का स्रोत जो है हमें किन किन चीज़ों से प्राप्त हुआ, यानी किन किन चीज़ों से जो है हमें मिलता है। तो इतिहास के जानकारी का स्रोत जो है हमें इतिहास के पुनर्निर्माण के स्रोत इसको कह सकते हैं। तो इसको जो है साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत से जो है पता चलता है। इतिहास के जानकारी के स्रोत में जो है साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, तो उसको जो है हम लोग जानते हैं। पहला पॉइंट में क्या था हमारा, पहला पॉइंट में था हमारा इतिहास की जानकारी का स्रोत। इतिहास की जानकारी का स्रोत, इसमें जो है एक साहित्यिक स्रोत आता है और एक पुरातात्विक स्रोत, और साहित्यिक स्रोत को और पुरातात्विक स्रोत को जो है हम लोग पढ़ेंगे। इतिहास की जानकारी का स्रोत,
चलिए यहाँ लिखते हैं। एक है साहित्यिक स्रोत, एक है क्या है साहित्यिक स्रोत, ठीक है, साहित्यिक स्रोत। और दूसरा क्या है पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत और दूसरा क्या है पुरातात्विक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत में क्या क्या आता है, तो हम पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि ये विदेशी यात्री या फिर जो है विदेशी यात्री, फिर या विदेशी साहित्य या फिर जो है देसी साहित्य से जो है हमें इतिहास की जानकारी के बारे में पता चलता है। तो इसको जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है, दो भागों में डिवाइड किया गया है। और वो पहला है देसी साहित्य स्रोत, देसी साहित्य, ठीक है, देसी साहित्य। और दूसरा क्या है विदेशी, विदेशी। और इसको जो है फिर किसमें डिफाइन किया गया है, एक धार्मिक और एक अधार्मिक। ठीक है, इसको जो है किसमें डिफाइन किया गया है, एक धार्मिक और एक धार्मिक स्रोत और एक अधार्मिक स्रोत में। इसको जो है पुरातात्विक स्रोत को जो है किसमें विभक्त किया गया है, या फिर जो है किसमें इसको बांटो, जो है शिलालेख, मूर्तियाँ, मृतभांड, सिक्के, स्मारक, यानी स्मारक या उसको कह सकते नहीं स्मारक या भवन, ठीक है, इसमें जो है इसको विभक्त किया गया। किन किन पार्ट में, तो साहित्यिक स्रोत को जो है देसी साहित्य से और विदेशी साहित्य से, और फिर जो है पुरातात्विक को किससे, तो ये शिलालेख, मूर्तियाँ, मृतभांड, सिक्के, स्मारक या फिर जो है स्मारक या भवन। अब इसको जो है हम लोग साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत को जो है हम लोग समझ चुके हैं। अब इसमें जो है हमको सबसे पहले किसको पढ़ना है, सबसे पहले जो है हमको पढ़ना है देसी साहित्यिक स्रोत को, इसके बाद पढ़ना है विदेशी साहित्यिक स्रोत को, इसके बाद शिलालेख, मूर्तियाँ, मृतभांड, सिक्के, स्मारक या फिर जो है भवन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है, देसी साहित्यिक स्रोत के बारे में। अब देसी साहित्यिक स्रोत में भी जो है इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। देसी साहित्यिक स्रोत को कितने भाग में, दो भाग में। और पहला है धार्मिक, ठीक है, पहला क्या है धार्मिक और दूसरा है क्या है धर्मनिरपेक्ष। सबसे पहले हम लोग जो है किसके बारे में पढ़ेंगे, देसी साहित्यिक स्रोत में। अब देसी साहित्यिक स्रोत को भी जो है दो भाग में बांट दिया गया है। और इसको देसी साहित्यिक स्रोत में एक आता है धार्मिक और दूसरा क्या आता है धर्मनिरपेक्ष। अब धार्मिक में कह सकते हैं कि जो धर्म को मानने वाला, ठीक है, और अधार्मिक में क्या आता है, धर्मनिरपेक्ष में जो आता है वो आता है वो धार्मिक में जो है जो धर्म को मानते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। और फिर जो है धर्मनिरपेक्ष में कल्हण की जो है पुस्तकें, राजतरंगिणी, ये तो क्या है धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है, इसके बारे में। फिर जो है कालिदास की रचनाएं, संगम साहित्य, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो है धर्मनिरपेक्ष को और इसको धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष को जो है नेक्स्ट क्लास में जो है डिफाइन करेंगे, यानी पढ़ेंगे। इसको जो है फिर से हम लोग क्या करते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे क्या कि हम लोग क्या क्या अभी पढ़े उसको एक बार जो है रिवाइज करते हैं। तो हम लोग पढ़े कि उसको इतिहास को जो है प्राचीन इतिहास के बारे में जो है किन किन चीज़ों से जानकारी प्राप्त होती है। तो हमें जो है इतिहास की जानकारी के बारे में जो है इतिहास के बारे में
इतिहास की जानकारी का स्रोत जो है वो क्या क्या है। तो भारत का प्राचीन इतिहास का स्रोत या फिर जो है प्राचीन भारत के इतिहास में जो है क्या क्या आता है। तो पहला जो हमारा था इतिहास की जानकारी का स्रोत। फिर जो फिर हमारा क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल क्या है, ताम्रपाषाण काल क्या है, हड़प्पा सभ्यता क्या है, वैदिक काल, ठीक है, वैदिक काल। फिर मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, जो कि गुप्तोत्तर काल का शासन काल जो है वो 550 से लेके 750 तक जो था वो है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि इतिहास क्या है, इतिहास क्या है, ठीक है, इतिहास क्या है, इसको भी मैं डिफाइन की हूँ। इतिहास का जो है इतिहास क्या है, तो वर्तमान के प्रकाश में अतीत के अध्ययन को क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। फिर हम लोग पढ़े कि इतिहास का जो है इतिहास लेखन क्या है, इतिहास लेखन के बारे में हम लोग पढ़े। तो इतिहास लेखन जो है वर्तमान के प्रकाश में अतीत के अध्ययन की व्याख्या को क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। फिर हम लोग जो है इतिहास की जानकारी के स्रोत के बारे में पढ़े, और इतिहास की जानकारी के स्रोत में एक क्या आता है, इतिहास की जानकारी के स्रोत में साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। और साहित्यिक स्रोत को जो है दो भागों में बांटा गया, एक देशी और दूसरा विदेशी। और फिर जो है देशी को दो भाग में बांटा गया, जो कि है एक धार्मिक और दूसरा है धर्मनिरपेक्ष। और फिर जो है विदेशी के बारे में पढ़ेंगे, तो विदेशी में जो आएगा वो विदेशी आएगा कौन, तो विदेशी यात्री। और फिर जो दूसरा विदेशी पुस्तक के बारे में कौन यात्री कब आए और उन्होंने जो है कौन सा पुस्तक लिखे और किसके दरबार में, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर जो है पुरातात्विक स्रोत में क्या है, शिलालेख, दूसरा मूर्तियाँ, तीसरा मृतभांड, चौथा है सिक्के, पांचवा है स्मारक या फिर जो है भवन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो शिलालेख जो कि शिलालेख के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद क्या, मूर्तियाँ कि कौन सी मूर्तियाँ कब प्राप्त हुई है, और जो है उसको वैज्ञानिकों के द्वारा जो है पता करके पता लगाया जाता है कि ये जो है किस काल की मूर्तियाँ हैं। इससे भी जो है इतिहास की जानकारी के बारे में पता चलता है। फिर मृदभांड, मिट्टी के बर्तन जो कि जो है कुम्हार लोग जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उसके बारे में जो है ये कब प्राचीन भारत से जो है ये चलते आ रहा है, और उसमें भी जो है ये मृदभांड के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में भी जो है मृदभांड मिला था। फिर सिक्के के बारे में, ठीक है, कौन सा यात्री ने जो है कौन सा सिक्के चलाए, किसके काल में जो है कौन सा सिक्के चलाए गए थे, इसके बारे में, ठीक है। फिर जो है स्मारक यानी भवन या भवन, स्मारक या भवन, स्मारक या भवन से भी जो है हमारे इतिहास की जानकारी का जो है पता चलता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर हम लोगों ने जो है फिर हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज फर्स्ट क्लास है, तो आई होप कि आप लोगों को जो है समझ में आया होगा। तो आप लोग जो है इसको नोट कीजिए, और इसको जो है नोट करके लिखने का भी जो है लिखने का कोशिश नहीं, इसको लिखिए, ताकि जो है अगर आपका कॉपी में रहेगा तो उसको जो है क्या कीजिएगा, पढ़ सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं, और दूसरे को भी जो है पढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए जो है बस इतना है।